नहीं, देखिए ये बात तो आप समझिए कि भारत के मुस्लिमों को धोखे में रखा जा रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। भारत के मुस्लिमों को धोखे में रखा जा रहा है कि आप लोग जो है चुपचाप हर चीज सरकार की स्वीकार कर लीजिए। आप ये देखिए कि भारत का मुस्लिम आज अपनी जमीनों को अपनी कहने से डर रहा है। और बाबरी मस्जिद के बाद, अयोध्या मस्जिद के बाद और क्लासिफिकेशन इन द रिजर्वेशन के बाद अगर आज भारत का मुस्लिम भी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस उम्मीद से देख रहा है कि वहां न्याय होगा तो वो गलत सोच रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज जजमेंट तो दे रहा है पर जस्टिस नहीं दे रहा। और रही बात पिछले 10 से 15 सालों में जब से वर्तमान सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने चाहे कुछ भी कहा हो लेकिन अंततः जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में दिया है। अब सवाल आता है कि वक्फ के मामले में क्या भारत के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है या न्याय मिलेगा? तो आप लिख देना अपने आज कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बल्कि जो मुस्लिमों की जो यूनिटी होकर और उस पर सरकार पे दबाव बनाने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके उस इलीगल काम को और भी ज्यादा जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो फॉर्म कर देगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बाबरी मस्जिद पे भी सुनवाई के लिए तैयार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तो दूसरे मुद्दों पे भी सुनवाई के लिए तैयार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तो बुलडोजर पॉलिसी में भी तैयार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तो तल्ख टिप्पणी करता ही है हर मामले में, परंतु जब उसका रिजल्ट आता है तो वो टिप्पणियां जो है वो गायब हो जाती है। कल परसों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, परंतु उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश के जो मजलूम हैं, उत्तर प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट है, उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। मतलब वक्फ बोर्ड को झटका लगने वाला सुप्रीम कोर्ट से, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वक्फ बोर्ड को नहीं। देखिए दो बात सुनिए आप, एक है वक्फ बोर्ड और एक है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। तो बिल की लड़ाई तो बोर्ड ही लड़ रहा है ना? ना, उसमें कुछ इंडिविजुअल लोग भी हैं, उसमें कुछ इंडिविजुअल लोग भी हैं कि वह जो इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट है। देखिए दो बातें, ये कहा जाता है कि वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड जो है वक्फ की प्रॉपर्टियों का मिसयूज कर रहा है, इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है। यही रीजन ये है कि वक्फ के जो लोग हैं, और मैं कहता हूं बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा होगा। मैं इस मुस्लिमों के जो अंदरूनी मामले उसमें नहीं जाना चाहता, परंतु लीगल में एक बात आपसे कहना चाहता हूं। महाबोधि टेम्पल एक्ट है, उस महाबोधि टेम्पल एक्ट को इस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया कि उसमें बुद्धिस्टों का ही पार्टिसिपेशन नहीं होगा और उसका जो डीएम होगा पदेन अध्यक्ष होगा। और आज स्थिति यह है कि भारत के बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध की अस्मिता के लिए महाबोधि टेम्पल के लिए लड़ रहे हैं, और बुद्धिस्टों के भेष में कई सारे जो है आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरा जो है बुद्धिज्म को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डिफेम किया है। अब मैंने ये वक्फ के मामले में क्यों लाया? अब वक्फ के अंदर में एक क्लोज लाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, यानी जो 5 साल तक नमाजी होगा, जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा, वो ही जो है वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या ये मामला तिरुपति बालाजी एक्ट के मामले में लागू होगा, या ये मामला जो है श्राइन बोर्ड में लागू होगा, ये मामला जितने भी मंदिर ट्रस्ट है उसमें लागू होगा कि जो लोग सनातन धर्म को फॉलो करेंगे वही ट्रस्ट के अध्यक्ष हो सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, भारत के कभी किसी मुस्लिम ने तो सरकार ने क्लोज क्यों डाला? नहीं, अब नहीं, मैं बता रहा हूं ना, पहले मेरा सवाल आप ये जवाब सुनिए कि भारत के किसी मुस्लिम ने किसी श्राइन बोर्ड में, किसी ट्रस्ट में, किसी मंदिर में, किसी भी गैर मुस्लिम की संस्था में अपनी हिस्सेदारी की मांग की? क्या भारत के मुस्लिम ने इस बात पे कभी भी लड़ाई की है कि मंदिरों में शेड्यूल कास्ट को नहीं जाने दिया जा रहा? क्या भारत के मुस्लिमों ने कभी इस बात पे लड़ाई की है कि अथा अकूत संपदा जो है वो दक्षिण के मंदिरों में भरी पड़ी है और उसमें हमारी हिस्सेदारी दीजिए? क्या की है? नहीं। अब आप सवाल करते हैं कि इसमें क्या बुराई है कि प्रैक्टिसिंग हो। मैं यकीन मानिए मुस्लिमों के अंदर कुछ नकली मुस्लिम शामिल किए जाएंगे जो कि इस्लाम और वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। जो चीज भारत के बुद्धिस्टों के साथ 50 साल पहले हुई है वो भारत के मुसलमानों के साथ आज हो। नहीं, ये क्लोज डालने का क्या डर है? अब हाँ देखिए, अब देखिए दो मुस्लिम हैं,
एक मुस्लिम वो है जो कि इस्लाम में विश्वास रखता है परंतु इस्लाम के कुछ प्रैक्टिसेस में विश्वास नहीं रखता। आज भारत का एक मुस्लिम है, मैं खुल के आपको एक एग्जांपल देता हूं। भारत का मुस्लिम आज पब्लिक में नमाज पढ़ने से डर रहा है। उसे डर है कि कहीं किसी स्कूल, कहीं किसी कॉलेज, कहीं किसी पब्लिक प्लेस या कहीं पर भी जिस वक्त नमाज का समय हो, उसके मन में तो नमाज पढ़ने की है परंतु वो शासन, सत्ता और लोगों के डर से नमाज नहीं पढ़ पा रहा। तो क्या आप उसे मुस्लिम नहीं मानेंगे? और एक कन्वर्टेड मुस्लिम होगा जो पांचों वक्त की नमाज करेगा, उसे सरकार का भी संरक्षण होगा और लोगों का भी समर्थन होगा, उसको ये रियल प्रैक्टिशनर मुस्लिम मानेंगे और उसको वक्फ बोर्ड के अंदर ही शामिल करके वक्फ के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो ये लोग करेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, क्या धोखे में रखा जा रहा मुसलमानों को या इसके पीछे कोई बड़ी चाल है? नहीं, देखिए ये बात तो आप समझिए कि भारत के मुस्लिमों को धोखे में रखा जा रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। भारत के मुस्लिमों को धोखे में रखा जा रहा है कि आप लोग जो है चुपचाप हर चीज सरकार की स्वीकार कर लीजिए। आप ये देखिए कि भारत का मुस्लिम आज अपनी जमीनों को अपनी कहने से डर रहा है। आ गई होगी वीडियो आपके समझ में, और अगर ना समझ में आई हो ना तो एक बार इस वीडियो को दोबारा क्लिक करके देख लीजिए। ये जो बंदा है ना, ये मुसलमान नहीं है, लेकिन वो बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो हर बात, लेकिन फैसला मुसलमानों के खिलाफ ही करेगा, सरकार के मुवाफिक करेगा। ये दो बातें आप बिल्कुल जहन में कुल्ली तौर पर सेट कर लीजिए कि हम यहां अपील दायर करेंगे, हम वहां अपील दायर करेंगे। आप कहीं भी अपील दायर करो और कोर्ट इस बात की सुनवाई करेगा, एक्शन लेगा कोर्ट। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, तो ये जो भाई बोल रहा है ना, वो रिजल्ट मुसलमानों के खिलाफ ही आएगा। और वो रिजल्ट जो आएगा ना, वो रिजल्ट आपके सामने है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक आएगा। आप खूब जानते हैं बाबरी मस्जिद का क्या केस नहीं चला, क्या कोर्ट ने उसमें सुनवाई नहीं की, क्या उसमें तारीखें नहीं पड़ी, क्या पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियां उसमें नहीं आई, लेकिन फैसला किसके हक में हुआ? मंदिर के हक में हुआ, मस्जिद के हक में नहीं हुआ। 3 तलाक किसके हक में फैसला हुआ? मुसलमानों के खिलाफ फैसला हुआ। अब ये सिविल कोड, ये ड्रेस का मसला है, ये चलो अभी पेंडिंग में है, या CAA ये भी अभी पेंडिंग में है। इससे पहले ये वक्फ बिल आ गया, अब इस पर भी कोर्ट तो करेगा भाई, थोड़ी बहुत टिप्पणी नहीं करेगा तो आपको कैसे महसूस होगा कि कोर्ट हमारा हमदर्द है? कैसे महसूस होगा बताइए आप? आपकी हमदर्दी करेगा कोर्ट, आपको ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा लगने के लिए कि भाई मैं तुम्हारा बहुत बड़ा हमदर्द हूं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। जब रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट होगा ओनली फॉर गवर्नमेंट के पॉलिसी के मुताबिक और मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ, मुसलमानों की जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ। अभी पीछे एक न्यूज आपने सुनी होगी और भाई ने बताई भी है कि भाई बुलडोजर का एक्शन लिया कोर्ट ने और कहा कि भाई आप बुलडोजर नहीं चलाओगे। एक भी किसी गैर मुस्लिम के घर पर जिसने जुल्म किया हो, अत्याचार किया हो, बुलडोजर चला हो, आप मुझे बताएं। और ऐसे बहुत सारे मुसलमानों के घर हैं जो एक छोटी सी बात, यानी कहीं अगर पत्थरबाजी हो गई है और दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी की है, उधर मुस्लिम भी हो अदर मुस्लिम भी हो, दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी की है, लेकिन जो पत्थरबाज अदर मुस्लिम हैं उनके घर नहीं तोड़े गए और जो मुस्लिम थे पत्थरबाज उनके घर तोड़ दिए गए। और बहुत सारे मामले होते हैं, रैप केस बहुत सारे चल रहे हैं मार्केट में। आपने बहुत सारे कोलकाता का मामला भी देखा होगा और ये गुरुग्राम का मामला भी देख लीजिए। सारे के सारे हिंदू हैं और गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों से इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। कोर्ट ने थोड़ी हमदर्दी दिखाई थी कि भाई पहले बुलडोजर से पहले कोर्ट का आदेश आपको लेना पड़ेगा, उसका हुक्म देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बुलडोजर की अगर इजाजत मिलती है तो चलाइए, नहीं तो इजाजत नहीं मिलती है तो बुलडोजर चलाने की आपको जरूरत नहीं है। और यही लॉलीपॉप कोर्ट ने आपको दिया है वक्फ बिल को लेकर
और ये भाई बिल्कुल सही बात कर रहा है। तुम्हें लॉलीपॉप खिलाया जाएगा तुम्हारी आत्मसम्मान को रखने के लिए, तुम्हारी तरफ से कुछ बातें कोर्ट करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो वो तुम्हारे खिलाफ आएगा और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक आएगा। मेरा यहां बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसा अंडरग्राउंड मसला आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये हिंदू भाई है, पढ़ा लिखा भाई है, एडवोकेट भाई है, इसकी बातों को सुनिए, समझिए और बस एक ही बात पर इक्तिफा करिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।